तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियान ने हान को हरा दिया था, लेकिन हान अभी भी अपना हार नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो फिर से हाउसियान के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस चीज की वजह से एल्डर हान को वॉरियर टेम्पल से बाहर निकालने का डिसाइड कर लेते हैं। अब इस बात को सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये चीज एक वॉरियर के लिए सबसे शर्मनाक बात है, और इसीलिए हान को इस चीज की वजह से अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब इस बात को सुनकर हाउसियान भी परेशान हो गया था, क्योंकि अगर हान को वॉरियर टेम्पल से निकाल दिया गया तो उसके ऊपर एक ऐसा धब्बा लग जाएगा जिसे वो पूरे जिंदगी में साफ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हाउसियान एल्डर से कहने लगता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जबकि हान ने तो एक छोटी सी गलती की है। इसके बाद हाउसियान एल्डर से कहने लगता है कि अगर हान को वॉरियर टेम्पल से बाहर निकाल दिया गया तो ये पनिशमेंट उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट है। इसीलिए हाउसियान एल्डर से हान को माफ कर देने को कहता है। इधर हम हान को देखते हैं, जो कि हाउसियान के बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि मुझे तुम्हारे दया की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हान के इस बिहेवियर से एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इसके बाद वो हाउसियान से कहते हैं कि तुम्हें हान को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने हान को वॉरियर टेम्पल से बाहर निकालने का डिसाइड कर लिया है। इसी के साथ अब हाउसियान को इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। इसके बाद एल्डर अनाउंस करते हैं कि हाउसियान ने अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा जल्दी हरा दिया है, जिसकी वजह से अब हाउसियान को सीधा फाइनल में भेजा जाता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ के बाकी वॉरियर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और लीसिन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद कुछ वॉरियर आपस में बात करने लगते हैं कि इसका मतलब है कि हाउसियान अब सीधा डीमन हंटिंग कॉम्पिटिशन के फाइनल में चला गया है, और इसी के साथ वो डीमन हंटिंग सीजन में एंटर करने वाला पहला आदमी है। अब इस बात की वजह से ये सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक वॉरियर कहने लगता है कि या मास्टर को लगता है कि हाउसियान की पावर लेवल 5 वाले वॉरियर से भी ज्यादा है। अब इन सभी बातों की वजह से ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हम वहीं पर हाउसियान को देखते हैं, जिसको अभी भी हान के बारे में काफी ज्यादा चिंता थी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, और हमें एल्डर और हाउसियान को साथ में दिखाया जाता है, जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। लेकिन वहीं पर लीसिन और येहुआ भी इनको छुप कर देख रहे थे, लेकिन अब एल्डर और हाउसियान इन्हीं की तरफ आ रहे थे, जिसको देखकर ये वहाँ से हट जाते हैं, और फिर तुरंत ही उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद एल्डर इनसे कहते हैं कि हाउसियान काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है, जिसकी वजह से मैं इसके अगले परफॉर्मेंस को भी देखना चाहता हूँ। अब हाउसियान के इस कामयाबी की वजह से लीसिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और इसके बाद वो हाउसियान से कहती है कि तुम इस डीमन हंटिंग कॉम्पिटिशन में एंटर करने वाले पहले पर्सन हो, और ये चीज मेरे लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद येहुआ भी हाउसियान की तारीफ करने लगता है, और इसके बाद वो हाउसियान से पूछता है कि आखिर एल्डर तुमसे क्या कह रहे थे। इस पर हाउसियान येहुआ को बताता है कि एल्डर हान को मेरा स्लेव वॉरियर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको इस बात के लिए मना कर दिया। इसके बाद लीसिन पूछने लगती है कि आखिर ये क्या है। इस पर येहुआ बताता है कि जब कोई वॉरियर किसी मास्टर वॉरियर के साथ में स्लेव वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, अब उस वॉरियर को स्लेव वॉरियर कहा जाता है, और बताते हैं कि अगर मास्टर वॉरियर के ऊपर कोई खतरा आया तो स्लेव वॉरियर को अपना जान देकर भी अपने मास्टर वॉरियर को बचाना होगा, और इसकी वजह से उन दोनों की सोल भी एक दूसरे से मर्ज हो जाती है। अब इस बात को सुनकर लीसिन कहती है कि इसकी वजह से तो स्लेव वॉरियर की जिंदगी आधी हो जाएगी। इस पर येहुआ कहता है कि इसी चीज की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही कम लोग साइन करते हैं, और किसी को अपना स्लेव वॉरियर बनाते हैं। इसके बाद येहुआ कुछ कहने वाला होता है, तो अभी लीसिन कहती है कि ये चीज हाउसियान के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हान हाउसियान के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करेगा। इस पर हाउसियान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एल्डर अपने डिसीजन को बदल लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हान की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तभी हाउसियान को याद आता है कि उसने कार को मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो लीसिन और येहुआ से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब हाउसियान के यहाँ से जाने के बाद लीसिन कहती है कि मेरा भाई कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है। इस पर येहुआ भी लीसिन से कहते हैं कि तुम सही बोल रही हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, और हमें कार को दिखाया जाता है, जो कब से ही हाउसियान का इंतजार कर रही थी। तो अभी यहाँ पर हाउसियान भी आ जाता है, और वो कार को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी कार अपने मर्डरस ऑरा को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा घबरा जाता है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार को क्या हो गया है। इसके बाद कार हाउसियान की तरफ बढ़ने लगती है। अब इसको देखकर कार के गार्ड कहते हैं कि मिस का मर्डरस ऑरा अभी भी पहले की तरह काफी ज्यादा पावरफुल है। अब उनको लग रहा था कि कार इस बार हाउसियान को मार देगी, क्योंकि उसने कार को यहाँ पर काफी ज्यादा इंतजार करवाया था। लेकिन तभी कार अपने मर्डरस ऑरा को हटा देती है, और इसी के साथ कार को एहसास हो जाता है कि हाउसियान थोड़ा सा जख्मी है, जिसकी वजह से कार चिंता करने लगती है। और इसके बाद वो हाउसियान से पूछती है कि आखिर तुमको किसने जख्मी कर दिया।
दिया। अब इस बात को सुनकर कार के गार्ड पूरी तरीके से हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि कार आज हाउसियान को जान से मार देगी। इसके बाद हाउसियान कार को बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और इसके बाद वो कार को चिंता करने से मना करता है। इसके बाद हाउसियान कार से पूछता है कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि मैं जख्मी हूँ। इस पर कार हाउसियान से कहती है कि भले ही मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति देखने की शक्ति से काफी ज्यादा है। इसके बाद हाउसियान कार को बताता है कि मैं डिमन हंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हूँ, लेकिन आज मेरा जिस वॉरियर से सामना हुआ था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद वो कार को ये भी बताता है कि मैं जीत गया। तो अभी एक फूल की पंखुड़ी कार के सिर पर अटक जाती है, जिसे देखकर हाउसियान उसे अपने हाथों से हटाने लगता है। और इसके बाद वो कार से कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं एक वॉरियर हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हाउसियान कार का हाथ पकड़ लेता है, और इसके बाद वो इसके साथ में यहाँ से जाने लगता है। अब इतने दिनों के बाद हाउसियान से मिलने की वजह से कार को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी अचानक से यहाँ पर आतिशबाजी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर कार हाउसियान से इसके बारे में पूछने लगती है। इस पर हाउसियान कार को बताता है कि कोई यहाँ पर आतिशबाजी कर रहा है, लेकिन फिर कार हाउसियान से पूछती है कि क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, तो इसके लिए आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही नोवेल को एक्सप्लेन कर रहा था।